अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। अब देखो जो हमारा ग्लास होता है घर पे वो फ्रस्टम की तरह होता है, ठीक है। जैसे कोई ग्लास पड़ा है हमारा, ठीक है, एक तरह का फ्रस्टम ही तो होता है। जैसे इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो ये कौन बन जाएगी, कौन को ही तो काटा हुआ है, ठीक है। तो कौन को जो जब हमने काटा था वो फ्रस्टम होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक ड्रिंकिंग ग्लास है इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो इसके जो दो सर्कुलर एंड्स है ना, एक ये सर्कुलर एक ये सर्कुलर, उनके डायमीटर है 4 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर है, डायमीटर 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ये डायमीटर 2 इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर, दोनों के डायमीटर दिए तो दोनों की रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि डायमीटर से हमारा कोई काम नहीं होता, ठीक है। रेडियस 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और रेडियस 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमेशा बड़े वाले को ना 1 लिया करो, ठीक है। जो बड़ा वाला सर्कल होता है ना उसको 1 ले लिया करो, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। तो R2 1 सेंटीमीटर और R1 2 सेंटीमीटर आ गई। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। तो फिर कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अब वॉल्यूम ऑफ ग्लास होगा क्या, वही वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया है, सारे फॉर्मूलास लर्न कराने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इनटू में H, ठीक है। इतना हो जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है। फ्रस्टम के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बस वॉल्यूम में वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं करना आप, ठीक है। 1/3 इंटू में पाई 22/7 ले लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ तो, इंटू में यहाँ पे R1 कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है हमारा, R1 तो हमारा 2 है और R2 1 है, R1 जो है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर तो R2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1, R1 R2, ठीक है, इंटू में H कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे बस इसको तो सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा। इस 7 को इस 14 से काट दो, 7 2 से 14, ठीक है। तो बचा कितना 22 ही बचा, इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू में 22 इंटू में 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 इंटू में 7। यहाँ पे ये वाला इंटू 2 भी है, ठीक है। ये 2 मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा आंसर, ये 22 इंटू 2 44, 44 इंटू में 7/3, 44 इंटू में 7 होता है हमारा 308, ठीक है। 308 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आपको पीछे बुक से आंसर मिलाना है तो 308 को 3 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ उन्होंने पीछे, तो मैं भी लिख देता हूँ। लो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 हो जाएगा ना, क्रॉस हो जाएगा ये, तो नीचे आ गया 8, ठीक है। 3 2 जा 6 बचा 2, फिर यहाँ बस 2 बचा, यहाँ पे सही है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको मैं इज इक्वल टू लिखूंगा। अब देखो जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर आया होता है हमारा क्वोशिएंट उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहे यहाँ छोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। अब जैसे कोई फ्रस्टम बना लो, ये हमारे को स्लांट हाइट दी हुई है, ठीक है। ये होती है हमारी स्लांट हाइट, ये हमारे को दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर। सर्कमफेरेंस हमें दी हुई है, पेरीमीटर मतलब होता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ अपर वाला सर्कल या लोअर वाला सर्कल कह लो, ठीक है।
तो सर्कमफेरेंस ऑफ अपर सर्कल, ठीक है, दोनों जो सर्कल है इनकी सर्कमफेरेंस दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, पहले वाले की जो बड़ा वाला है उसकी 18 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमने अपर लिखा है तो इसकी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसी सर्कमफेरेंस ऑफ लोअर सर्कल इज इक्वल्स टू इसकी होगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने आप दिमाग लगाना होता है कि जब छोटी सर्कमफेरेंस है तो छोटे वाले सर्कल की होगी ऑब्वियसली, बड़ी सर्कमफेरेंस है तो बड़े वाले सर्कल की होगी, ठीक है। तो ये हमारी सर्कमफेरेंस आ गई। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अपर सर्कल क्या हो जाएगी हमारी 2 पाई R1, अपर सर्कल तो R2 है ना, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कमफेरेंस ऑफ लोअर सर्कल की क्या हो जाएगी 2 पाई R1, ठीक है, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई R होता है ना हमारा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एल हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा है फाइंड द CSA ऑफ अ फ्रस्टम। CSA निकालने के लिए कह रहा है हमें कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम होता है R1 प्लस R2 इनटू में L, ठीक है। बस हमें CSA निकालने के लिए कह रहा है वो, बस अब इसमें वैल्यूज डाल दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो अब हम इसमें वैल्यू कौन कौन से डाले पहले ये सोचो। देखो पाई की तो वैल्यू हमें पता होती है 22/7, R1 और R2 L हमें दिया हुआ है, देखो L 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा R1 और R2 कैसे निकालूँ मैं, देखो R1 R2 यहाँ से नहीं आ जाएगा, R2 देखो यहाँ से निकल जाएगा, R2 हो जाएगा यहाँ से, R2 इज इक्वल्स टू 6/2 पाई, नीचे चला जाएगा 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही हमारा R1 निकल जाएगा, ऐसे ही यहाँ R1 कैसे आ जाएगा, देखो R1 इज इक्वल्स टू 18/2 पाई, 2 पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट दो, 2 3 जा, ठीक है। तो R2 हो गया 3/पाई, ये हो जाएगा 9, ठीक है। R1 कितना हो गया हमारा 9, R1 इज इक्वल टू 9/पाई, ठीक है। तो अब इसमें बस वैल्यूज पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म। R1 कितना हमारा 3/पाई, R1 कितना 9/पाई, R2 कितना है 3/पाई, इनटू में L कितना है 4, दैट्स इट। बस मैंने इस सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि R1 और R2 निकालूं कैसे। मेरे को पता है कि 2 पाई R2 जो हमारी सर्कमफेरेंस है ये होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मेनली याद रखना, ठीक है, 2 पाई R। तो मैंने बस सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से मैंने ये लिखा सब कुछ, ठीक है। वो सब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एलसीएम ले लिया मैंने, इनटू में 4, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना मेरा 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बस बेसिकली हमें इसमें R1 और R2 ही निकालने थे और कुछ नहीं करना था। बाकी सब तो हमें दिया होता है, L भी दिया होता था, पाई भी दिया होता है, 22/7, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी थी, R1 और R2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, दैट्स इट।